अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर ये बात हो रही है कि भाई यहूदियों के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यहूदियों के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने से ही काम चल जाएगा या फिर उसके साथ में कुछ और भी करना होगा? मैं आपको बता दूं कि यहूदियों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, माजा और डव, उसके अलावा कोलगेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। हमसे मुराद ये है कि बहुत सारे लोग हम में से करते हैं। कोलगेट के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था कि इसमें खंजीर की चर्बी होती है, जिस वजह से तब से ही उसको यूज़ करना छोड़ दिया था, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने मना भी कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों ने भी छोड़ दिया है यूज़ करना। तो यहूदियों का प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहूदियों की ऐसी हैं जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो फ़ायदा होता है, उसमें से कुछ हिस्सा यहूदी फ़ौज को यानी इजराइल को देते हैं वो लोग। और यहूदी फ़ौज यानी इजरायली फ़ौज क्या कर रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर आपके दिल में मजलूमों के लिए, बच्चों के लिए जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उन औरतों के लिए जो बेगुनाह मारी जा रही हैं, उन मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल में बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उनके लिए अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी रहम है तो यहूदियों के प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दें। क्योंकि अगर आप यहूदियों के प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे तो माशी तौर पर कहीं ना कहीं यहूदी बहुत कमज़ोर हो सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप इजराइल को माशी तौर पर कमज़ोर कर देंगे तो उसके बहुत से ऐसे याराने हैं जहां से उसको अच्छी तरह से मदद पहुंच जाएगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, बल्कि उसको हथियार तक भेज रहा है और आर्मी भी भेज रहा है, कितनी उसको सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से और भी कई मुल्क हैं जो उसकी सपोर्ट करते हैं। तो माशी तौर पर तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट यूज़ न करने से वो कमज़ोर हो जाए, लेकिन दूसरे लोगों की मदद करने की वजह से वो फिर से माशी तौर पर खड़ा हो सकता है। तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से यहूदी यानी इजराइल कमज़ोर हो जाए और मजलूमों पर जुल्म करना बंद कर दे, निहत्तों पर जुल्म करना बंद कर दे? तो मैं आपको बताता हूं कि देखें, हम उनका मुआशी तौर पर बायकॉट करेंगे, यानी उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हमें करना यह है कि हमें उनके कल्चर को बायकॉट करना है। फिर गौर से सुन लें कि उनके कल्चर का बायकॉट करना है हमें। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना तो आसान है, लेकिन उनके कल्चर का बायकॉट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर हमारे मुआशरे में घुस चुका है, उनका कल्चर हमारे घरों में है, उनका कल्चर हमारी ज़िंदगी में बस गया है, जिस वजह से उनके कल्चर को बायकॉट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि आप उनको फॉलो करते हैं, यहूदियों को आप लोग फॉलो करते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता लेकिन अनजाने में उनको फॉलो करते हैं। किस तरह से? आप देख रहे हैं कि मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान नौजवान लड़के ऐसे हैं जो अपने बालों को तरह तरह से कटिंग करा करके घूमते हैं, कलरफुल करा लेते हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि उनसे पहले कहा जाता था कि दाढ़ी रख लो, सुन्नत रसूल है, लेकिन नहीं रखते थे। लेकिन जब ये बियर्ड मैन का कल्चर आया ना, तो उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू कर दी। ये कल्चर कहाँ से आया है? ये कहीं और से नहीं, ये यहूदियों से ही आया है। आप देखें हमारी शादी करने का तरीका, हमारी खुशी मनाने का तरीका, हमारा जन्मदिन मनाने का तरीका, बहुत सारे काम ऐसे हैं। गम में तो मैं अब भी कह सकता हूँ, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो अब भी ऐसा है कि वो इस्लामी तरीके से ही गम मनाया जाता है और जितनी भी चीज़ें उस वक्त की जाती हैं वो इस्लामी ही होती हैं। लेकिन खुशी मनाने के जितने तरीके हैं वो ज़्यादातर हमारे यहूदियों की तरह और ईसाइयों की तरह ही हो चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो अर्ज़ किया गया कि हुजूर ये लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा इसलिए रखते हैं, ये बताते हैं कि हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔनियों से और फ़िरऔन से 10 मुहर्रम को आज़ादी अता फरमाई थी, निजात अता फरमाई थी। तो इसलिए ये 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोज़ा रखेंगे, लेकिन हम सिर्फ 10 को ही नहीं बल्कि 9 को भी रोज़ा रखेंगे। 9 या 10 या 10 या 11, यानी यहूदियों से इस चीज़ में भी मुशाबहत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम आशूरे का रोज़ा रखा और रखने का हुक्म दिया, लेकिन यहूदियों से मुशाबहत ना हो, इसीलिए आपने फरमाया कि 2 रोज़े रखो, या तो 9-10 का या 10 और 11 का रोज़ा रखो। तो जब नबी इबादत में यहूदियों की मुशाबहत करना गवारा नहीं करते हैं तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं कि हम गुनाहों में यहूदियों की मुशाबहत कर रहे हैं? अगर हम वाकई नबी से मोहब्बत करते हैं तो फिर यहूदियों का कल्चर छोड़ देंगे। अगर हमें वाकई दर्द है उन फ़िलिस्तीनियों का जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उन बच्चों का जो शहीद हो रहे हैं, जो शहीद हो चुके हैं, तो हम
آج سے ہی یہودیوں کا کلچر چھوڑ دیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے اور یہودیوں کے پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کریں گے اور یہودیوں کے جتنے پروڈکٹس ہیں ہم ایک بھی ان میں سے استعمال نہیں کریں گے۔